यूनिट नंबर 1 है। इसकी हिस्ट्री है सबसे पहले कि फ्राम एशियंट सिविलाइजेशन टू द मॉडर्न। इसमें देखें कि सबसे पहले जो नंबर्स हैं इनको किस तरह से इस्तेमाल किया जाता था। अब पहले नंबर पर है जी समेरियंस। इन्होंने 1900 से लेकर ये 4500 इसमें इन्होंने जो इस्तेमाल किया है नंबर्स को बेस 60 यानी कि बेस 60 के तौर पर इसको क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे। उसके बाद है जी इजिप्शियंस। ये 2000 से 3000 BCE तक ये इसको बेस 10 में नंबर्स को इस्तेमाल करते थे। यानी कि ये अपने जो नंबर्स हैं ये किसी की शक्ल व सूरत में इस तरह से नंबर्स को इस्तेमाल करते थे। अब ये मिसाल है यहाँ पर कि यूज्ड सिंबल्स, ये एक किसी भी यानी कि एक को ज़ाहिर करने के लिए वो कोई दूसरी शक्ल दे देते किसी जानवर की या फिर किसी चीज़ की सिंबॉलिकली लिखने के लिए। अब इसमें 10 लिखा हुआ है तो इसको उन्होंने जिस तरह से हम अपनी ABC में N लिखते हैं इन्होंने उसी तरह से इसको ज़ाहिर किया हुआ है। उसके बाद आए थे जी रोमन्स। रोमन्स ने क्या किया था कि इसमें उन्होंने ये जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के तक जो अपना टाइम है उसमें इन्होंने जो है इस्तेमाल किया था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद तक भी किया था इन्होंने इस्तेमाल। देखें अब यूज्ड इन यूरोप यानी कि जो यूरोप में रहने वाले हैं उन्होंने इस्तेमाल किया था इन नंबर्स को। उसके बाद है जी इंडियंस। इंडियंस ने किस तरह से इनको लिखा है नंबर्स को 500 से 12 CE में। देखें जी इन्होंने सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया ज़ीरो को। ये एक MCQs भी है, आप लोग याद रखिएगा कि ज़ीरो को किसने इंट्रोड्यूस करवाया, इंडियंस ने। तो इसने डेसिमल्स में भी लिखते हैं। अब देखें अरेबियंस जो थे इन्होंने 0 से लेकर 9 तक यानी कि जिस तरह से आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि मूसा ख़वारिज़मी, तो ये भी अरब का था। इसने नंबर्स इंट्रोड्यूस करवाए थे 0 से लेकर 9 तक मुतारिफ़ करवाए थे। जिस तरह से अब हम लिखते हैं 0 1 2 3 1 2 3 इस तरह से 9 तक। फिर उसके बाद दोबारा से हमारी वहीं शुरू हो जाती है 1 और 0 10, 1 और 1 11 इस तरह से। उसके बाद है जी मॉडर्न। इसमें यानी कि जो अब जदीद दौर चल रहा है इसमें हम किस तरह से इस्तेमाल करते हैं बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी में जिस तरह से ये कंप्यूटर की ज़बान होती है उसमें हम इसको इस्तेमाल करते हैं। और दूसरा ये हेक्साडेसिमल बेस 16 यानी कि बेस 16 अभी जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको बेस 16 में अपनी गिनती को इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद है जी स्टूडेंट हमारे पास के इसकी तारीफ़ है रैशनल नंबर। इसको हम ज़ाहिर करते हैं कैपिटल Q से यानी कि जो बड़ा Q है कैपिटल ABC उसमें लिखते हैं अ नंबर दैट कैन बी रिटन इन द फॉर्म P/Q वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ऐसा नंबर जिसको हम P/Q में लिख सकें और जो Q है ये 0 के बराबर ना हो। अब देखें नेचुरल नंबर है 1 2 3 है। इसी तरह से होल नंबर है W से लिखते हैं 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। Z है इंटीजर कहते हैं इसको। अब इसमें 0 है प्लस माइनस यानी कि जमा वाले भी और माइनस वाले भी दोनों इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद ये इसी की ही किस्म है कि टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग में क्या होता है कि जब हम P/Q यानी कि 4/5 लिखते हैं तो ये बराबर होता है 0.8 यानी कि अपने इस इशारे के बाद पॉइंट के बाद ये आगे रुक जाए। ठीक है, ये अपने इशारे के बाद आगे मूव ना करे
तो इसे हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग कहते हैं। और ये हमारे पास होता क्या है, ये भी रैशनल होता है। और दूसरा है 3/8, ये बराबर होता है 0.375, यानी कि 0.375। तो ये अब देखें, इशारे के बाद 1 2 3 कितने हिस्से हैं, ये 3 हैं, इसको हम गिन भी सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग भी है, और इसको हम क्या कहते हैं, रैशनल भी कहते हैं। अच्छा जी, तो इसके बाद आगे है नॉन टर्मिनेटिंग, इसको हम रिकरिंग भी पढ़ते हैं। 1/3, अब देखें 0.33 अप टू सो वन, यानी कि आगे ये कंटिन्यूसली चल रहा है 0.33। तो इसको हम इस तरह से भी लिखते हैं कि 0.3, इसके ऊपर एक छोटी सी लाइन लगा देते हैं। इसका मतलब ये है कि ये आगे कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। इसे हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन ये है क्या, हमारे पास रैशनल है। इसे हम कहते क्या हैं जी, रैशनल कहते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास है जी 1/6। तो जब हम इसको लिखते हैं P/Q की फॉर्म में, तो अब लिख रहे हैं, तो देखिए 0.166 आगे अप टू 1 ये चल रहा है। तो ये भी हमारे पास क्या है, अब रैशनल है। ये हमारे पास क्या कहलाता है, रैशनल कहलाता है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग भी है। देखिए इसमें कोई भी ख़ास पैटर्न है, बस ये 3 बार बार रिपीट हो रहा है, रिकरिंग है। ठीक है जी। तो इसके बाद हमारे पास है जी इर्रेशनल नंबर, इसको हम लिखते हैं, ये Q, कैपिटल Q, उसके ऊपर एक छोटे से कॉमा लगा देते हैं। देखिए इसमें एक पैटर्न है। ठीक है जी, क्या कि नो पैटर्न ऑफ रिपीटिशन, कि देखिए जब कोई नंबर हमारे पास रिपीट होता है तो उसमें कोई किसी ख़ास किस्म का पैटर्न नहीं होता। मिसाल के तौर पर कि हमारे पास ये जो पाई है जी, इसको हम लिखते हैं 3.147, इस तरह से समथिंग अप टू 1। अब इसमें कोई ख़ास पैटर्न नहीं है कि जो रिपीट हो रहा हो। तो ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, क्योंकि इसको हम P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते। इस वजह से ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। और लास्ट में है जी कि रियल नंबर। रियल नंबर किसे कहते हैं कि यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स, के जिस क्या कहते हैं, जिसमें रैशनल और इर्रेशनल दोनों का यूनियन लें, तो हमारे पास क्या आता है, रियल नंबर। यानी कि रियल नंबर में दोनों को एक साथ लिखते हैं जी। चलिए, तो उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज है। इसका पहला क्वेश्चन है, इसमें देखें कि 2.353535, यानी कि 2.353535। अब आगे ये मूव नहीं कर रहा, ये आगे कोई मूव नहीं कर रहा, रुक गया है, स्टॉप कर दिया इसने। अब देखें, एक तो ये टर्मिनेटिंग है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, टर्मिनेटिंग है, कि इस इशारे के बाद आगे इसने स्टॉप कर दिया है। तो ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, रैशनल कहलाता है। उसके बाद है 0.6। अब देखें 6 के ऊपर ये एक बार लगा हुआ है, 6 के ऊपर एक बार लगा हुआ है। अब ये है क्या, एक तो रिकरिंग है और दूसरा नॉन टर्मिनेटिंग है, क्योंकि अब देखें ना कि आगे ये जा रहा है, मूव कर रहा है, लेकिन इसमें क्या है कि एक पैटर्न है, वो रिपीट हो रहा है। जो 6 है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी वजह से ये हमारे पास क्या कहलाता है जी, रैशनल कहलाता है। उसके बाद तीसरी जो है इसकी, कि 2.236067 अप टू 1। अब देखिए इसमें कोई ख़ास पैटर्न नहीं है। पहले 2 है, इशारे के बाद फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 0 है, फिर 6 है, फिर 7 है। इस तरह से इसमें कोई ख़ास पैटर्न नहीं है,
कि जिसकी वजह से ये जो नंबर हैं रिपीट हो रहे हों, बार बार आ रहे हों, तो ये हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और हम इसे क्या कहते हैं, नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। और ये हमारे पास क्या कहलाता है, इर्रेशनल कहलाता है। अब देखें जी, आगे है हमारे पास के 7 का जज़र √7। ये हमारे पास क्या है, एक तो ये नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये हमारे पास एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। और दूसरा, इसको हम P/Q की फॉर्म में यानी कि P/Q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो लिहाजा ये क्या कहलाएगा, इर्रेशनल कहलाएगा। इसी तरह से एक और है ई की जो कीमत है मैथमेटिकली, इसे हम यूलर नोटेशन भी कहते हैं मैथ में, ई को हम यूलर नोटेशन भी कहते हैं। अब इसमें देखें जी स्टूडेंट्स के इसकी जो वैल्यू है यूलर नोटेशन की के 2.71828182। अब देखें, इशारे के बाद कोई भी पैटर्न नहीं है। पहले 7 आया है, फिर 1 है, फिर 8 है, फिर 2 है, फिर 8 है, यानी कि इसमें किसी ख़ास किस्म का कोई पैटर्न मौजूद नहीं है। तो ये हमारे पास क्या है, एक तो नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि आगे मूव कर रहा है, कोई पैटर्न नहीं है। और दूसरा नॉन रिकरिंग है क्योंकि इसमें कोई पैटर्न भी नहीं है, आगे ये कंटिन्यूसली मूव कर रहा है। और हम इसे P/Q में भी नहीं लिख सकते क्योंकि रैशनल तो वो होता है जिसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकें। तो ये हमारे पास P/Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। तो लिहाजा इसी वजह से हम क्या कहते हैं इसे, कि ये हमारे पास क्या कहलाता है, इर्रेशनल कहलाता है। तो उसके बाद है जी हमारे पास पाई, जिसे इसे हम पढ़ते हैं क्या जी, कि पाई है, इसे हम इस तरह से सिंबॉलिकली लिखते हैं। अच्छा, इसकी जो कीमत है 3.1415926। अब देखिए, इसकी कोई ख़ास कीमत नहीं है, ठीक है ना। अब देखें 1 है, 4 है, यानी कि मुख्तलिफ जो नंबर्स हैं वो आ रहे हैं इशारे के बाद। इसमें कोई ख़ास किस्म का पैटर्न मौजूद नहीं है। तो इसे हम P/Q की फॉर्म में अगर लिखते हैं वो आता है 22/7, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, रैशनल कहलाता है। लेकिन ये 3.1415926 ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है, नॉन टर्मिनेटिंग है। क्योंकि देखिए ना, इर्रेशनल क्यों है, अब देखिए इसमें कोई इशारे के बाद पैटर्न नहीं है, इशारे के बाद कोई भी ख़ास पैटर्न नहीं है, कोई नंबर किसी तरतीब से रिपीट नहीं हो रहा, बार बार नहीं आ रहा। इसी वजह से ये हमारे पास क्या, नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिकरिंग है, और दूसरा क्या है जी, इर्रेशनल है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उसके बाद है जी हमारे पास 5 + √11, यानी कि 5 जमा √ क्या है भाई, 11। अब देखिए स्टूडेंट कि ये जो 5 है ये हमारे पास क्या है, रैशनल है। 5 क्या है, रैशनल है। लेकिन ये जो 11 का जज़र है ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है। तो हमने ये पढ़ा है कि द सम ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल, के अगर हम क्या करें, एक हमारे पास रैशनल नंबर है और दूसरा हमारे पास इर्रेशनल नंबर है, तो ये हमारे पास क्या कहलाएंगे, दोनों जब हम इनको सम करेंगे तो इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा, इर्रेशनल नंबर कहलाएगा। अच्छा स्टूडेंट, उसके बाद है हमारे पास कि √3 यानी कि 3 का जज़र जमा 13 का जज़र। अब देखें √3 है, ये भी हमारे पास क्या है, इर्रेशनल है। और दूसरा √13 ये भी क्या है, इर्रेशनल है। तो अगर हम दो इर्रेशनल नंबर को जमा करते हैं, सम करते हैं, तो उसका भी आंसर हमारे पास क्या आता है, इट इज़ एन इर्रेशनल। देखिए जी सेकंड लास्ट है 15/4, 15/4। अब देखें इसको हमने लिखा है इज़ इन द फॉर्म ऑफ P/Q, P/Q में अब हमने इसको
लिखा है, तो ये हमारे पास क्या कहलाता है, इट इज़ एन रैशनल, इट इज़ एन रैशनल नंबर। अच्छा स्टूडेंट, लास्ट है, उसने कहा है कि 2 माइनस अंडर रूट 2 इंटू 2 प्लस अंडर रूट 2। अब देखें जी, हमने ये पढ़ा था छोटे क्लासों में कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, यानी कि अगर हम एक बार माइनस में लिखें और एक बार प्लस में लिखें तो वो हमारे पास किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये भी उसी तरह से ही है, फार्मूला यहाँ पे मैंने अप्लाई किया है। देखें अब यहाँ पे ए का स्क्वायर क्या आएगा स्टूडेंट, 2 का स्क्वायर माइनस, और ये अंडर रूट 2 है, इसका भी हमारे पास क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। अब देखें 2 का जो स्क्वायर है ये कितना आ जाएगा, 4, और ये जज़र और इसकी जो पावर है 2, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास बाकी क्या बचेगा, 2 बचेगा। अब साफ ज़ाहिर है 4 में से -2 करें तो हमारे पास क्या आता है, 2 आता है, और जो कि क्या है हमारे पास एक रैशनल नंबर है। ठीक है जी।